हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्री बीएसटीसी व पीटीटी का तो एग्ज़ाम हो गया है, व ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों को देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप अंत में ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? ए है महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, बी है महाराव किशोर सिंह, सी महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय और डी है महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर होगा महाराव उमेद सिंह प्रथम, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों की वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सही समूह का चयन कीजिए। ए है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, यहाँ पर तो नहीं है। 2 नंबर है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, तो यही सही है। यानी ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर है, क्योंकि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह थे, उन्होंने जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा और दिल्ली के अंदर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद के अंदर बताना है। 20, 25, 40 और 35। अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर प्रश्न संख्या 3 का होगा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 35 संसद में चुने जाते हैं। लोकसभा से 25 हैं और राज्यसभा से 10 हैं, तो ये 35 हो गए, और इस प्रकार ये 35 सदस्य संसद के अंदर राजस्थान से चुनकर जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ था? जयपुर, जैसलमेर, गंगानगर और श्रीगंगानगर और नसीराबाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनका मुख्य केंद्र राजस्थान में, तो नसीराबाद, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 का डी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 5 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न में से कौन सा है? काली सिंध ज्वाई, माही पार्वती, लूनी चंबल और काली सिंध गंभीरी। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, वह काली सिंध और गंभीरी। डी ऑप्शन इसका, यानी प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, वो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? द्वितीय बताना है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू। दूसरे नंबर पर न्यूनतम घनत्व बताना है। प्रश्न संख्या 7 का आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताते रहें। तो इसका सही उत्तर होगा, दूसरे स्थान पर है बीकानेर। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है? रागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बागड़ी। तो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की जो प्रधान बोली है वो है ढूंढाड़ी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, पन्ना धाय ने जिनके जीवन को बचाया वह था? सी है प्रताप और डी है उदय सिंह। तो पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया वे थे उदय सिंह, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है, 56 का मैदान स्थित है?
56 का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच, बी है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच, सी है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच, डी है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। तो 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण RERA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न 12 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को व राज्य के महाधिवक्ता को। तो प्रश्न संख्या 12 है, इसका सही उत्तर होगा राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को करता है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नीतियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा नदियों के द्वारा, बी है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, सी है ज्वाई और शुकड़ी नदियों द्वारा, और डी है घग्गर और व्यास नदियों के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 13 इसका सही उत्तर होगा घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, तारकसी के आभूषण यानी जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा के, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तारकसी के आभूषण हैं जो जेवर हैं प्रश्न संख्या 14 में, तो वह नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सम्मिलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ लेखक हैं, जो सही नहीं है वो कौन सा है? एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, ये तो सही है। प्रबंधक चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी 15 में, ये भी सही है। प्रबंध कोश हरिसेन, ये गलत दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका 15वें का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला। तो गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़ का किला। प्रश्न संख्या 17 है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए है खंड विकास अधिकारी, बी है ग्राम सेवक, और सी है ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, डी है कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा उसे प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन और शाहाबाद। जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण माना जाता है कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा गागरोन या झालावाड़ वाला, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, गोगा जी का जन्म स्थान है कोल्लू, कोलायत, दद्रेवा और मालानी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो दद्रेवा है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आशा है कि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। 20वां है, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? 5.55%, बी है 5.66%, सी है 6.55% और डी है 10.41%। तो ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है 10.41%। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना है तो उसमें भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी ये बताना है भारत की। तो प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 5.66, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुड़िया लिपि, खिराड़ी लिपि, रागड़ी लिपि और निमाड़ी लिपि। राजस्थान लिपि का जो अशुद्ध रूप है प्रश्न संख्या 21, जो खिराड़ी लिपि, रागड़ी और निमाड़ी लिपि ये तो हैं शुद्ध रूप है, मगर मुड़िया लिपि है वो अशुद्ध रूप है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, दटी, ताखी, पटनी। प्रश्न संख्या 22 इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। तो वेशभूषा में जो वर वधू के गठबंधन का जो वस्त्र है वह दटी कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेठ जयपुर, रेजी चक, 3 नंबर है रमकड़ा उद्योग कांकरोली और 4 नंबर है पत्थर की मूर्तियां जयपुर। तो इसमें जो असंगत दिया गया है वह रमकड़ा उद्योग जो कांकरोली राजमंदिर गलत दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी पशु पक्षियों के सेठ जयपुर में हैं, रेजी चक है, पत्थर की मूर्तियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्मत छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मंगल पांडे, बी है मेहराब खां, सी है मोहम्मद अली बेग और डी है रहमत अली। तो 1857 क्रांति भड़कने से पूर्व सैनिकों ने कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर शाह ने दिलाई थी? तो वह था मोहम्मद अली बेग थे, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम 25वां प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास और गायत्री देवी। तो इसका सही उत्तर होगा गायत्री देवी, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चालिया स्मार्ट स्टडी पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासों जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विज्ञान और हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है कि आप इन क्लासों को भी देखें, लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। इनमें से आपके कितने सही हुए ये भी अवश्य बताएं। कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।